जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर फाइनली अटैक कर दिया है, दुनिया में अलग अलग तरह के रिएक्शंस निकलकर आना शुरू हो गए। और देखिए, पिछले कुछ समय से वैसे भी इजराइल ये चाह रहा था, प्रोवोक कर रहा था, जिस तरह के भाषण इजराइल के अलग अलग लीडर्स और नेतन्याहू की तरफ से आ रहे थे, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग ईरान को कैसे भी करके बस प्रोवोक करना चाह रहे हैं। और पिछले कुछ समय में इजराइल ने जिस तरीके के काम किए हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह को लेकर हो, हमास को लेकर हो, या फिर ईरान के लीडर्स को ये लेकर क्यों ना हो, बहुत सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई आखिर ईरान क्यों कुछ नहीं कर रहा है, ईरान की तरफ से क्यों कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आ रहा है। और जिस तरह की बातें जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में चल रही थी, उन सब चीज़ों में यही कहा जा रहा था कि हो ना हो आने वाले दिनों में अगर ईरान कुछ हमला करता है या कुछ स्टेप लेता है तो इजराइल को एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाएगा कि हाँ भाई, अब हमको जो करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि पहला हमला तो उन्होंने किया है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ही सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ड्रास्टिक स्टेप उठा लिया है ईरान ने। और आपको समझ में आएगा कि ईरान ने भी ये कदम बहुत डर डर के उठाया है, क्योंकि ईरान ने भी अगर हमले की बात कही है तो जहां हम लोग 5,000 6,000 बमों की रॉकेटों की बात कर रहे थे, उन सब के बीच में ईरान ने 180 मिसाइल दागी, और उन 180 मिसाइल्स में भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या कुछ हुआ है, तो देखिए, ईरान ने सबसे पहली बात तो देखिए वाकई में गलती कर दी है, और आने वाले दिनों में अगर इजराइल जवाब देता है तो उसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर तौर पर अब सामने आकर यही बात कही है कि यार ईरान जो है, ईरान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और वी एंड स्ट्राइक विल पे फॉर इट। यहाँ देखिए, ईरान मेड अ बिग मिस्टेक टुनाइट एंड इट विल पे अ ह्यूज प्राइस विच विल बी रिमेंबर्ड फॉर सेंचुरीज। इजराइल नेतन्याहू से ईरान मेड अ बिग मिस्टेक, मतलब अलग अलग जगहों पर अब यही खबर चल रही है और इसी को लेकर अब हर एक जगह पर बात हो रही है कि भाई कौन क्या चाह रहा है। नेतन्याहू ने दरअसल अपने जो बात उन्होंने कही है रिएक्शन में, उसने कहा कि ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने आज रात को एक बड़ी गलती करी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ बदला लेकर रहेगा, लेकिन इस बात को ईरान नहीं समझता। लेकिन अब वो इस बात को समझेंगे, हमने जो नियम बनाए हैं हम उस पर डटे रहेंगे, जो भी हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। हालांकि ईरान के इस हमले के बाद में ईरान ने अपनी तरफ से जो बात कही उसमें IRGC मतलब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से कहा गया बयान में कि उन्होंने इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी हैं उनमें से 90% टारगेट पर पहुंची हैं। IRGC ने कहा है कि हमले हमास के नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के साथ साथ लेबनान और फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु के जवाब में दिया गया है। ईरान मिलिट्री चीफ ने इसको लेकर बयान और दिया है, मतलब मेजर जनरल मोहम्मद वागिरी ने कहा है कि मंगलवार को किया गया हमला सीमित इलाके में किया गया है। इसमें मोसाद हेडक्वार्टर, एयरबेस समेत इजरायली टैंकों पर हमले किए गए। वागिरी ने कहा कि ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हम चाहते तो और भी जगह हमला कर सकते थे। वागिरी ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो ईरान पलटवार करेगा। अब यहाँ पर आपको ईरान की बातों में एक डर भी दिखेगा, भाई आप एक तो हमला कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं यार सामने वाला हमला ना करे, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद आप इस मैप से समझने की जरा कोशिश करिए कि इस समय इजराइल के साथ हो क्या रहा है। ये जो छोटी सी आपको जगह दिख रही है ना ग्रे कलर की, दरअसल ये इजराइल है। यहाँ पर गाजा पट्टी है, उसी में गाजा पट्टी हालांकि इधर है, इस मैप में थोड़ा सा गलत दिखा दिया गया है। गाजा पट्टी ये समंदर के पास में है, गाजा यहाँ हो गया, लेबनान ये हो गया इसके ऊपर टॉप में, फिर यहाँ ईरान हो गया जहाँ से हमला किया गया है, और ये यमन। इन सभी जगहों से इजराइल की इस समय जंग चल रही है, मतलब 4 जगहों से एक साथ हमला हो रहा है। इजराइल भी उनके ऊपर हमला कर रहा है और ईरान ने भी जो मिसाइलें दागी हैं, बताया जा रहा है इस एरिया से कहीं से ये मिसाइलें दागी गई हैं, और यहाँ पे ये जॉर्डन वगैरह को पार करते हुए, सीरिया को पार करते हुए फिर यहाँ पर जाकर ये गिरी हैं। इनमें बताया जा रहा है कि कुछ एक मिसाइलें जो है वो जॉर्डन में भी गिरी हैं। ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया जो फिलिस्तीन कहलाता है, इसमें भी एक मिसाइल गिरी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखिए, आप दूसरे के एयर स्पेस में से जा रहे हो तो वहाँ पर वायलेशन की भी बात आ जाती है, जो अभी लगातार इजराइल को लेकर कही जा रही थी, अब क्या ईरान को लेकर वो बात कही जाएगी, ये कई लोग चाह रहे हैं। इन सब के बीच में इंडिया से भी रिएक्शंस निकल कर आना शुरू हुए। सायमा मैडम की थोड़ी सी हिपोक्रेसी यहाँ पर क्लियर हो गई। दरअसल सायमा ने जो पहला ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ हर जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही। जब ईरान ने हमला किया था तब इन्होंने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट इन्होंने किया था रात को 11:52 पर 1 अक्टूबर को। इन्होंने एक तरीके से हमले को बोला था, नहीं भैया ठीक है, अगर जंगी चाहते हो तो जंगी सही। लेकिन 2 अक्टूबर लगा, 2 अक्टूबर लगते ही गांधी जी की जयंती आ गई। गांधी जी हम जानते ही हैं अहिंसा के पुजारी थे, एंड सायमा जी ऑब्वियस सी बात है गांधी जी को बहुत मानती हैं ऐसा लगता है,
और जब 12:06 पर रात को ही इन्होंने अगला ट्वीट कर दिया कि ऑल द वर्ल्ड पावर्स मस्ट पुट प्रेशर ऑन इजराइल टू सीज फायर, दिस कांट गो ऑन, वॉर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर एवरीवन एंड दिस वन इज ऑन इजराइल। ईरान के ऊपर इजराइल ने कब हमला किया, पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात, अब जो ये मैडम कह रही हैं कि भाई सबको पास आना चाहिए, सीज फायर का करना चाहिए, ये सबके लिए खराब है, भाई पहला जो आपका ट्वीट था फिर उसमें आप किसके लिए बात कर रहे थे, ये बात भी उठती है। अब ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति की हिपोक्रेसी को भी उजागर कर ही देती हैं। यहाँ पर एक और ट्वीट में बताया गया कि भाई ईरान लॉन्च्ड 180 मिसाइल्स एट इजराइल, मोस्ट ऑफ विच वर इंटरसेप्टेड बाय इजराइल। सो फार द ओनली रिपोर्टेड डेथ फ्रॉम द मिसाइल अटैक इज इन फिलिस्तीनियन मैन इन जेरिको हु वाज, हाँ ये एक जो मिसाइल गिरने का इसका वीडियो भी सामने आया है, उसमें दिख रहा है कि उस बंदे के ऊपर ही मिसाइल गिर गई थी। मतलब आप देखिए, आपने 180 मिसाइल भी मारी, ज़मीन पे गिरी कुछ मिसाइलें, एयरडोम भी कहीं कहीं पर काम नहीं कर पाया, बट क्या ही मिल गया आपको। अलग अलग देशों ने इसको लेकर कहा, ये अर्जेंटीना की तरफ से रिएक्शन आया है, यूके के कीर स्टारमर जो आजकल के यहाँ के प्रधानमंत्री उनका भी आया है। बाइडेन ने बोला कि ईरान का हमला फेल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि अभी ट्रंप के सामने चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी रिएक्शन इसको लेकर सामने, अलग अलग देशों ने बोला। यहाँ देखिए, यमन ने, यूके ने, टर्की, वेटिकन, यूएस, यूक्रेन, स्पेन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड नेशंस, रशिया, चाइना, कोलंबिया, कतर, पाकिस्तान ने तक रिएक्शन दिया है भाई। इजिप्ट, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, मलेशिया, जॉर्डन, जर्मनी, लेबनान। अब लेबनान ऑब्वियस बात है अगेंस्ट में ही बोल रहा है, पर इतनी सारी कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन भी निकलकर सामने आ गए हैं। एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी हैं, इनकी काफ़ी आलोचना कर चुका है इजराइल। उन्होंने ट्वीट किया कि भाई आई कंडेम द ब्रॉडनिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट विद एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन, दिस मस्ट स्टॉप, और सीज फायर की इन्होंने बात कही। इसको लेकर पहले तो इजराइल की तरफ से कहा गया कि वी कंडेम योर इनेबिलिटी टू स्ट्रिंग टुगेदर अ ट्वीट विच होल्ड्स ईरान रिस्पॉन्सिबल फॉर फायरिंग 181 मिसाइल्स एट 10 मिलियन इजरायली सिविलियंस। मतलब कि इन्होंने कहा है कि आप अपने ट्वीट में ईरान का जिक्र भी नहीं कर पाए, उसके लिए हम आपको कंडेम करते हैं। और अब तो इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, इन्होंने ये बात डिक्लेयर करी है कि भैया, मतलब ये फॉरेन मिनिस्टर हैं इजराइल के, इन्होंने साफ कहा है कि भाई यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस, वो इजराइल में पूरी तरीके से अब बैन है, मतलब अब वो यहाँ आ ही नहीं सकते। ये होता है जवाब भाई, मतलब अगर आपको किसी को जवाब देना हो तो ये तरीका होता है जवाब देने का, और यहाँ पर बहुत सटीक तरीके से जवाब दिया है। इजराइल ने अपने हैंडल से काफ़ी तस्वीरें और काफ़ी वीडियोज़ भी पोस्ट की है, जो आपको यहाँ पर लाइटें दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये लाइटें नहीं है, टूटते हुए तारे नहीं है, यही वो मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल के ऊपर बरसाए गए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इमेजिन करिए अगर ये सब आपके परिवार के ऊपर किया गया होता तो। स्कूल के बारे में यहाँ पर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई हम हर एक मेजर लेंगे अपने लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पर इन्होंने उस एक व्यक्ति का वीडियो भी पोस्ट किया है जिसके के ऊपर मिसाइल गिर गई थी आके, और साथ में लिखते हैं ये कहीं से कहीं तक भी नॉर्मल नहीं है। एवरी सिंगल वन ऑफ दिस रॉकेट्स इज मेंट टू किल, मतलब ये हर एक रॉकेट जो था ये मारने के लिए ही चलाया गया था। इजराइल अपनी बात में पूरी तरह से क्लियर है, मेरा बस कहना है। ये तस्वीरें वहाँ के बंकर्स की, लोग वहाँ बंकर्स में जा जाकर छिप रहे हैं। ये जब पूरा अलर्ट आया, ये वहीं के एक बंकर की तस्वीर है। इन्हीं बंकरों का उपयोग कोविड के समय पर भी किया गया था, और अभी भी जगह जगह पर इजराइल में ऐसे ही बंकर्स बने हुए हैं, और इन्हीं बंकर्स का उपयोग इजरायली जो नागरिक हैं वो भी इस समय कर रहे हैं। यूएस ने हाथ बढ़ाया है भाई, यूएस का कहना है कि भाई हम मदद करेंगे अब आगे से इजराइल की, अगर ईरान और कुछ करता है और ईरान को लेकर। तो अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का आप नेवी एसेट्स की अगर बात करें तो मेडिटेरियन सी से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, स्विस कैनाल, यहाँ पर आप देखिए ये इजराइल और इजराइल के इर्द गिर्द हर तरफ यूएस नेवी मौजूद है। स्पेशली अगर आप ये गाजा पट्टी के साइड वाला पूरा एरिया देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी खासी तादाद में यूएस नेवी के एसेट्स मौजूद हैं। वहीं अगर हम ट्रूप्स की बात करें तो टर्की में करीब 1500 हैं, सीरिया में 800 हैं, इराक में 2500 हैं, कुवैत में 13,500 हैं, यूएई में 3,500 हैं, कतर में 10,000 हैं, सऊदी अरब में 2700 हैं, जॉर्डन में 3,000 हैं। मतलब इजराइल के इर्द गिर्द काफ़ी अच्छी तादाद में फोर्सेस मौजूद हैं, और वो आने वाले दिनों में मदद भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये उठती है कि भाई अब इजराइल क्या एक्शन ले सकता है और क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। भाई इजराइल ने भड़का दिया, ईरान ने वो कर दिया जो ईरान करना शायद नहीं चाह रहा था, बट प्रोवोक हो गया कि भाई किसी को तो कुछ करना था, कि इजराइल इतना कुछ कर रहा है तो ईरान कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बेनेट जो कि कुछ एक संक्षिप्त समय के लिए अध्यक्ष रह चुके हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि अब वो समय है कि जब इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये भी एक बात उठ रही है कि भाई ईरान जो है वो बहुत ही जल्द अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप और ताकतवर ताकत के साथ कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा भयावह होगा। तो इस समय का उपयोग करते हुए इजराइल उनकी उस फैसिलिटी को ख़त्म कर सकता है। आपको बता दूं F-35 का उपयोग करते हुए इजराइल पहले भी
रशिया ने जो S-300 मिसाइल का सिस्टम पूरा दिया था ईरान को, उसको ख़त्म कर चुका है। तो F-35 का उपयोग करते हुए दोबारा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो ऐसे में फिर रशिया और चाइना भी इस पूरे जंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं ईरान की तरफ से, जो कि इस पूरे के पूरे वॉरफेयर को एक अलग ही जोन में लेकर चला जाएगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल नहीं चाहेगा। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये दूसरी बात है कि ईरान ब्लिंक्स आफ्टर लॉन्चिंग नियरली 200 मिसाइल्स ऑन इजराइल, आवर नेशन इज कंक्लूडेड अनलेस, है ना। यहाँ पर ऑयल को लेकर अब बात आ रही है कि भैया ऑयल फील्ड जो है ईरान में, उनके ऊपर अटैक हो सकता है। इजराइल प्रिपेयरिंग टू टारगेट ईरान्स ऑयल फील्ड्स इन रिवेंज अटैक आफ्टर वोइंग तेहरान विल पे ओवर 180 मिसाइल ब्लेड्स। तो ऑयल फील्ड्स के ऊपर अब बात की जा रही है, और आपको मैं बता दूं ऑयल फील्ड्स के ऊपर बात करने का कारण एक ये भी है मेजर, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में तेल का उत्पादक है, करीब 10% का। और अभी हालांकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लैक मार्केट में अपना ऑयल सेल करके ईरान एक अच्छी खासी रकम को जुटाता है, जो कि इवेंचुअली इसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईरान जो है एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी ही है, और अगर ईरान इन फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला कर देता है, इजराइल अगर ईरान की इन फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला कर देता है तो ईरान की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या सिर्फ ईरान की बढ़ेंगी? ये गलत बात है। आप यहाँ पर देखिए, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट स्पार्क्स ऑयल प्राइसेस कंसर्न, हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई इंडिया तो रशिया से ले रहा है, ईरान का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि बंद दरवाजों के पीछे काफ़ी कुछ चीज़ें चलती हैं जो कि शायद आपके और मेरी पहुँच से और हमारी समझ से भी काफ़ी आगे की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा है कि अगर ईरान का ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हुआ तो ग्लोबल लेवल पर ऑयल की प्राइसेस में तेज़ी आएगी, ये बात तय है। और दुनिया की कई सारी फोर्सेस इस समय वैसे भी ऐसी हैं जो कि चाह रही हैं कि कैसे भी करके बस ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएं, और उन लोगों को एक फ्री हैंड मिल जाए कि नहीं यार, अब हम यहाँ पर प्राइस बढ़ाकर अपना गेम खेल सकते हैं। ये एक और अपडेट है। इसमें दरअसल यहाँ बात हो रही है, रेजा साहब जो हैं वो लगातार ईरानियंस को कह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर जिन लोगों ने मेंटेलिटी को आपकी जिनने जकड़ के रखा है वो खुद ये इस्लामिक लीडर ही हैं, तो आप इनको हटाइए और मुझको लेकर आइए। शाह एजेंसी जिसकी हम बात करते हैं, शाह और फरहान, उन्हीं के बेटे हैं ये। अब देखते हैं इनको लेकर क्या कुछ हो पाता है, ईरान के लोगों को समझ में आता है नहीं आता है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मिडिल ईस्ट में होने वाली हैं, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। जैसे भी कोई अपडेट निकल कर सामने आती है मैं बिल्कुल आपके सामने आऊँगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।